हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन को बनाएंगे, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊंगी। 34 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13 इंच। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोन दोनों यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर यहाँ पर आएंगी 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। 1 इंच के यहाँ पर गोलाई देना है। गले की यहाँ पर चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखिए 3 इंच और 11 इंच पर निशान को लगाते हुए आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए यहाँ पर एक बॉक्स को रेडी कर लेना है। उसके बाद में बोट नेक की डिज़ाइन को यहाँ पर इस तरह से बनाना है। तो देख लीजिए, डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स लेंगे दोनों ही तरफ से 4.5 इंच और अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर में डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से गले की कटिंग कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है उसे यहाँ पर सीधा रख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको तीनों को एक साथ मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से यहाँ पर सिलाई को आपको लगाना है। नीचे की कमर पट्टी की भी सिलाई को यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करेंगे। गले की यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो गई है। सभी तरफ कट को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में देख लीजिए, ब्लाउज को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो सबसे पहले कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेना है और इस तरह से यहाँ पर पेचकस की हेल्प से आपको कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। तो देख लीजिए, अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में अच्छे से फिनिशिंग सिलाई को लगा लेंगे। तो गले की फिनिशिंग सिलाई कंप्लीट हो गई है। ब्लाउज को उल्टा कर लेते हैं और अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इस डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और अब हम यहाँ पर इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो कुछ डिज़ाइन को यहाँ पर मैं बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को आपको बनाना है। तो देख लीजिए, सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पर पेपर लेंगे और देख लीजिए, इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो एक जैसी डिज़ाइन को यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर आपको देख लीजिए, गैप का भी आपको ध्यान रख लेना है। तो देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर ऊपर के साइड में मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे के साइड में भी सेम डिज़ाइन को इसी तरह से बना लेंगे। नीचे की डिज़ाइन भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर ब्लाउज लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो यहाँ पर गले में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है और बीचों बीच में पिन को लगाते हुए अब हम इसके ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो बीच में से यहाँ पर आपको सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में देख लीजिए, अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में अच्छे से लेस को लगा लेंगे। तो लेस यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो दोनों ही डिज़ाइन के बीचों बीच में से अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर इसी के साथ में गले में लेस को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में पेपर को इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर के साइड में डोरी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर लटकन को बना लेते हैं। तो 2 कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर मैं लटकन को इस तरह से बना लूँगी। तो लटकन के ऊपर में सिलाई यहाँ पर आपको लगाना है।
सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। लटकन को सीधा कर लेना है और उसके बाद में फिर गले में से अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही लटकन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। यहाँ पर अच्छे से 3-4 बार सिलाई को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी फर्स्ट डिज़ाइन है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर सेकेंड डिज़ाइन देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह अस्तर और ब्लाउज है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यह जो ब्लाउज है 32 साइज का यह ब्लाउज है, 32 इंच का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14.5 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13.5 इंच। शोल्डर यहाँ पर 6.5 इंच, हार्मोल यहाँ पर 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर यहाँ पर 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की चौड़ाई 4 इंच, गले की लंबाई 3 इंच और 11 इंच। तो यहाँ पर आप गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके ब्लाउज के गले की लंबाई कितनी है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर लेना है। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच और अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज के यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद में पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रख लेना है और सेम डिज़ाइन को इसके ऊपर में आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। गले की यहाँ पर कटिंग हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तीनों ही डिज़ाइन को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। गले की सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में नीचे की सिलाई को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। दोनों ही सिलाई को मैंने लगा लिया है। पिन को निकालना है और आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देख लीजिए पेपर पेस्टिंग का जब हम यूज़ करते हैं और नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को हम लगाते हैं तो इस तरह से ब्लाउज को आपको सीधा करना होता है। उसके बाद में पूरे गले में प्रेस सिलाई को लगा लेंगे। प्रेस सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और उल्टा कर लेने के बाद में अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर जोड़ लेंगे। सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इस डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने अलग से कपड़ा लिया है जिसे दोनों ही तरफ से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर में फिर सिलाई को लगाना है। तो सिलाई कंप्लीट हो गई है। साइड से भी आपको सिलाई को लगाना है और उसके बाद में एक जैसा करते हुए इसकी कटिंग करना है। कटिंग हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर चौकोन कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है और यहाँ पर ट्रायंगल शेप के डिज़ाइन को बना लेंगे। तो दोनों ही कपड़े का एक एक पैटर्न बनाया है और उसके बाद में दोनों को मिलाते हुए एक सिलाई को लगा लेंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देख लीजिए सभी डिज़ाइन को बनाने के बाद में ब्लाउज़ को लेंगे और जो हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में पट्टी जो बनाई है उसे ना डबल फोल्ड करते हुए लूप्स की तरह यहाँ पर गले में अटैच करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर सभी डिज़ाइन को इसी तरह से एक साथ यहाँ पर बनाना है। तो डिज़ाइन को गले में मैंने बना लिया है। अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे, छोटा बड़ा कपड़ा है तो। और उसके बाद में देख लीजिए जो हमने दूसरी डिज़ाइन बनाई थी ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन उसे यहाँ पर नीचे की साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को गले में अटैच कर लिया है। धागा यहाँ से कट कर लेते हैं
और उसके बाद में देख लीजिए अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में लेस को अच्छे से लगा लेंगे। अब लेस यहाँ पर देख लीजिए जो हमारी लूप्स की डिज़ाइन है और ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन है, तो दोनों ही डिज़ाइन के बीचों बीच में से आपको लेस को इस तरह से लगाना है कि दोनों में से किसी का भी कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में इसके ऊपर मैंने डबल सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद में पीछे के टक्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और अब हम यहाँ पर देख लीजिए अलग से मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को यहाँ पर मैंने लगाया है और अब हम यहाँ पर इसकी ना डोरी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको डोरी को निकालना है और उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर गले में डोरी को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सेकेंड डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है और इसी पैटर्न में अब हम यहाँ पर थर्ड डिज़ाइन देखेंगे, तीसरी डिज़ाइन देखेंगे जो कि बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन है। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड रखते हुए 32 साइज का यह ब्लाउज है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच, हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच, चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और कमर का चौथा भाग 7.5 इंच। 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट में आ जाएंगे। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की चौड़ाई 4 इंच, गले की लंबाई 3.5 इंच और 11 इंच। आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए यहाँ पर आपको एक बॉक्स को रेडी कर लेना है। अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हो तो जो गले की चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 4 इंच लेना है और अगर पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हो तो फिर आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं। इसी के साथ में मेन ब्लाउज और अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे और डबल फोल्ड में रखते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर गले की जो कटिंग है वो बीच में से अभी आपको कट नहीं करना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रख लेंगे, उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। गले की सिलाई पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से आपको यहाँ पर लगाना है। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। दोनों ही सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए गले की आधा इंच की दूरी पर कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सभी तरफ छोटे छोटे कट को यहाँ पर लगाना है और उसके बाद में ब्लाउज को यहाँ पर सीधा कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ब्लाउज को सीधा कर लेना है। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में प्रेस सिलाई को लगा लेंगे। प्रेस सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज को उल्टा कर लेना है और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जोड़ लेना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज को डबल फोल्ड में कर लेंगे और अच्छे से ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग कर लेंगे। उसके बाद में अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और डोरी ली है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो कुछ लटकन को यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी लटकन को एक साथ बनाना है। 3 लटकन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसे कट कर लेते हैं। अच्छे से कटिंग हो जाने के बाद में लटकन को सीधा कर लेंगे और इसी तरह से सभी लटकन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर लेंगे ब्लाउज और उसके बाद में नीचे के साइड में इसे गले में अटैच कर लेंगे। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सेम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाते वक्त आपको सबसे पहले तो निशान को लगा लेना है जिससे कि जो हमारे लटकन है वो एक जैसे ही आना चाहिए। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी लटकन को गले में अटैच कर लिया है।
एक्स्ट्रा डोरी उसे कट कर लेते हैं। कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में अच्छे से लेस को लगा लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर अब लेस जो है वो डोरी कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको लेस को लगाना है। और लेस के ऊपर में यहाँ पर एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से लेस के ऊपर में डबल सिलाई भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे कि ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग भी दिखेगी और लेस भी अच्छे से बैठ जाएगी। तो डबल सिलाई भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पीछे के टक्स को सिलाई लगाते हैं। दोनों तरफ आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। और अब हम यहाँ पर डोरी लेंगे और चौकोन कपड़ा लेंगे, जिसके यहाँ पर सेम लटकन बनाएंगे जो हमने गले में अटैच किए हैं। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर मैंने लटकन को बना लिया है। इसे बीचों बीच में से कट कर लेते हैं और यहाँ पर गले में इसे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बोट नेक ब्लाउज की 3 डिज़ाइन बताई है और तीनों का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। तीनों का जो मेन पैटर्न है वो एक है, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी डिज़ाइन लगी है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, अब आगे से यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।